Hello everyone. Today we are going to start percentage. So, first of all, what is percentage? देखो परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी चीज को आउट ऑफ 100 कंसीडर करना. ओके, सपोज वी हैव 60%. तो इस 60% का मतलब क्या है? वी आर टेकिंग 60 आउट ऑफ 100. ओके, इज इट क्लियर टू ऑल? लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. सपोज वी हैव 40%. तो इस 40% का मतलब क्या है? इस 40% का मतलब है हम लोग 40 जो ले रहे हैं वो आउट ऑफ 100 ले रहे हैं. ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? देन लेट्स स्टार्ट विथ सम क्वेश्चन. ओके, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन. अब हम लोगों को परसेंटेज दिया हुआ है, इस परसेंटेज से हम लोगों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो देखो कैसे करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज 36%. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या बोले कि 36% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 36% मीन्स वी आर टेकिंग 36 आउट ऑफ 100. ओके, इज इट क्लियर टू ऑल? अब इसको कैंसिल कर देते हैं. 4 9 जा 36, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20. दैट मीन्स वी हैव 9/25. ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.8%. ओके, अब इस 0.8% को हम लोग क्या ले सकते हैं? 0.8/100. ठीक है, अब देखो इस पॉइंट को हम लोगों को यहाँ से रिमूव करना है. तो कैसे कर सकते हैं? तो इस पॉइंट के लिए हम लोग नीचे 1 लिखेंगे. अब पॉइंट के बाद जितना डिजिट होगा उतना जीरो. तो पॉइंट के बाद तो सिर्फ एक ही डिजिट है, तो एक जीरो होगा. ठीक है, अब ये डेसिमल क्या हो गया? रिमूव हो गया. अब इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं. 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20. इस 2 से 10 को कैंसिल कर लो. 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10. दैट मीन्स वी हैव 1/125. ओके, दैट मीन्स अगर हम लोग 0.8% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे देन द आंसर इज 1/125. ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 220%. ओके, इस 220% को हम लोग क्या लिखेंगे? इस 220% को हम लोग लिखेंगे 220/100. ओके, एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर दो. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10. दैट मीन्स वी हैव 11/5. क्लियर? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? तो फिर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डेसिमल. हम लोगों को परसेंटेज दिया हुआ है, इस परसेंटेज से हम लोगों को डेसिमल में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो चलो करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज 6%. इस 6% को हम लोगों को डेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो देखो इस 6% को पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6/100 लिख सकते हैं. ठीक है, अब देखो इसको हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे. देखो कैंसिल करने से भी आंसर आएगा, लेकिन उससे भी आसान क्या होगा अगर इसको हम लोग डायरेक्ट डिवाइड कर दें. ठीक है, तो चलो 100 से 6 को डिवाइड करते हैं. तो 100 से तो 6 डिवाइड होने वाला है नहीं, तो एक पॉइंट देंगे फिर एक जीरो. अब ये हो गया 60. तो 60 अभी भी 100 से डिवाइड नहीं होगा, तो एक जीरो ऊपर देना है, एक जीरो नीचे देना है. तो 6 टाइम में देखो 100 से 600 पूरा डिवाइड हो गया. दैट मीन्स वी हैव द आंसर 0.06. ओके, अगर हम लोग 6% को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे देन वी हैव द आंसर 0.06. ठीक है, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 72%. अच्छा, इस 72% को हम लोगों को डेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो इस 72/100 इसको लिखेंगे. यहाँ भी इसको हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे, यहाँ भी हम लोग डायरेक्टली डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो इस 100 से 72 को डिवाइड कर रहे हैं. एक पॉइंट यहाँ दे दिए, एक जीरो यहाँ हो गया. 100 से 7 टाइम्स में डिवाइड करेंगे तो ये 700 हो जाएगा. वी हैव द रिमाइंडर 20. ओके, एक जीरो यहाँ दे दो, 2 टाइम्स में ये 200 हो जाएगा. पूरा कैंसिल हो गया. दैट मीन्स
वी हैव द आंसर 0.72. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 125%. अब देखो इस 125% को हम लोग क्या लिख सकते हैं. 125% मीन्स 125 बाई 100. ओके, इसको भी यहाँ कैंसिल नहीं करना है, इसको भी हम लोग डायरेक्ट डिवाइड करेंगे. तो 100 से 125 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम्स में हो गया 100 एंड वी हैव द रिमाइंडर 25. ओके, एक पॉइंट यहाँ देना है, एक जीरो यहाँ देना है. फिर 2 टाइम्स में क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा. अगेन वी हैव द रिमाइंडर 50, एक जीरो यहाँ दे दो और ये 5 टाइम्स में पूरा पूरी कैंसल हो जाएगा. ठीक है, दैट मीन्स वी हैव द आंसर 1.25. Is it clear to all? Then let's move ahead. The next question is that we have to convert the following fraction as percentage. Okay, अब हम लोगों को फ्रैक्शन दिया हुआ है उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. इससे पहले हम लोगों को परसेंटेज दिया हुआ था, उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए हैं. अब हम लोगों को फ्रैक्शन दिया हुआ है, इससे हम लोगों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज 9/25. देखो, किसी भी नंबर को, किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम लोगों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, समझ में आया. दैट मीन्स अगर कोई भी नंबर हम लोगों को दिया हुआ है, कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, अगर उसको हम लोगों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली उसको हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, अब इसको कैंसिल करते हैं. 25 बन जा 25 एंड 25 4 जा 100. अब इस 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो. दैट मीन्स वी हैव द आंसर 36%. इज इट क्लियर टू ऑल? Then let's move ahead. The next question is 3/125. ओके, अब इसको हम लोगों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. ठीक है, करते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट. तो क्या करेंगे, सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, इसको कैंसिल करो. 25 5 जा 125 एंड 25 4 जा 100. दैट मीन्स वी हैव 12/5%. देखो, इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो चलो कर लेते हैं. 5 2 जा 10, we have the remainder 2. That means the answer is 2 whole 2/5%. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12/5. 12/5 को हम लोगों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली इसको हम लोग 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे. कैंसिल करो इसको. 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10. इसको मल्टीप्लाई कर लो. 12 2 जा 24. दैट मीन्स वी हैव द आंसर 240. ओके, देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम लोगों को एक रेशियो दिया हुआ है. अब इस रेशियो से हम लोगों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. ठीक है, ये रेशियो क्या दिया हुआ है हम लोगों को, ये जो रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है 4:5. ओके, तो इस 4:5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ऑब्वियसली लिख सकते हैं. अब देखो, ये जो रेशियो दिया हुआ था इसको हम लोगों ने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया. अब इस फ्रैक्शन से हम लोगों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. तो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट किया था. कैसे किया था, तो फ्रैक्शन को सिंपली हम लोग 100% से मल्टीप्लाई कर दिए थे. ठीक है, अब इसको कैंसिल कर लो. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 0. इस 4 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिए. दैट मीन्स 80%. ठीक है, दैट मीन्स अगर हम लोग रेशियो 4:5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे देन वी हैव द आंसर 80%. ठीक है, देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
हम लोगों को 125% को रेशियो में कन्वर्ट करना है। इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों के पास क्या था, हम लोगों के पास रेशियो था और उस रेशियो से हम लोगों ने परसेंटेज में कन्वर्ट किया। और अभी जो हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो 125% है। इस 125% को हम लोगों को रेशियो में कन्वर्ट करना है, मतलब ये क्वेश्चन जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, चलो करते हैं। अच्छा, ये 125% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 125% को हम लोग लिख सकते हैं 125/100। ठीक है, अब इसको कैंसिल करते हैं। तो 25 4 जा 100 एंड 25 5 जा 125, दैट मीन्स वी हैव 5/4। अच्छा, इस 5/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 5/4 को हम लोग 5:4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम लोग अगर हम लोग 125% को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे देन वी हैव द आंसर 5:4। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हम लोगों ने परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फिर फ्रैक्शन से हम लोगों ने परसेंटेज में कन्वर्ट किया, फिर परसेंटेज को हम लोगों ने डेसिमल में कन्वर्ट किया, फिर रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट किया और परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट किया। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। ओके गाइस, then all, that's all for today's class. For more videos, don't forget to like, subscribe and share. Till then, bye bye, take care.